हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल साहित्य की नगरी में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे प्रसिद्ध कहानी चंदर शर्मा गुलेरी जी का उसने कहा था। उसने कहा था जो कहानी है इसकी रचना 1915 में की गई थी और उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। जो प्रथम विश्व युद्ध का समय है वह है 1914 से 1918 तक। और उस समय क्या था कि हिंदी कहानी जो थी वो पूर्ण रूप से अभी विकसित लिखने की शैली विकसित नहीं हुई थी। और यह उसने कहा था जो कहानी है यह हिंदी का सर्वप्रथम प्रेम कहानी है उस समय का। इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं या लड़की का मामा, एक लड़की है उसके मामा अत्तर सिंह है, एक नायक लड़का है जिसका नाम लहना सिंह है, एक सूबेदारनी जो शादी के बाद सूबेदारनी बनती है, वही जो लड़की है वह है। सूबेदारनी के जो पति हैं वो सूबेदार हजारा सिंह हैं और एक बेटा सूबेदार का है जो बोधा सिंह, और कुछ सिपाही हैं जो बजीरा सिंह, महा सिंह हैं और एक लपटन साहब है। इसमें युद्ध के बारे में दिखाया गया है जो अंग्रेजों के तरफ से जर्मन के विरुद्ध युद्ध शुरू हुआ था, क्योंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध शुरू चल रहा था। उसके बाद जो उसने कहा था कहानी है उसमें प्रेम, कर्तव्य और देश प्रेम को भी बहुत ही सुंदर रूप में कहानीकार जो गुलेरी जी हैं उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। उसने कहा था जो कहानी है इसकी शुरुआत होती है अमृतसर की गलियों से। एक के 12 साल का लड़का है और एक 8 साल की लड़की है, जो दोनों अमृतसर की गलियों में एक चौक पर दुकान पर दोनों मिलते हैं। जो लड़का है वो अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया है और जो लड़की है रसोई के लिए बढ़िया लेने आई है। दोनों में आपस में कुछ देर तक बातचीत होती है। उसके बाद जो लड़का है वो आपस में परिचय पूछते हैं, तो लड़की कहती है वो अपने अत्तर सिंह के बैठक के अपने मामा के यहाँ रहती है और लड़का बताता है कि मैं माझे में गुरु बाजार में अपने मामा के घर आया हूँ। आपस में फिर दोनों का जब परिचय हो जाता है और ये दोनों सिख धर्म के थे। फिर लड़का पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। लड़की क्या होता है शर्माकर धत कहकर भाग जाती है। कुड़माई मतलब सगाई होता है। जो क्या होता है अकस्मात ये बार बार दोनों मिलते रहते हैं, तब लड़का का बार बार यही सवाल रहता है कि तेरी कुड़माई हो गई। फिर एक दिन ऐसा ही क्या हुआ कि फिर लड़का पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। तो लड़की कहती है हाँ कल, देखते नहीं रेशम के कढ़ा हुआ सालों। अब लड़का क्या होता है कि कुड़माई का बात सुनकर वह चिढ़ जाता है, जिसके कारण वह अब घर की तरफ जाने लगता है। जब जाता है तब उसे होश ही नहीं रहता है, जिसके कारण वह रास्ते में एक लड़के को मोड़ी यानी नाली में ढकेल देता है। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खो देता है। एक कुत्ते को पत्थर से मारता है। एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने एक नहा कर आ रही थी वैष्णवी, उससे टकरा गया जो उसे अंधे की उपाधि दे। तब जाकर घर पहुंचा। अब कहानी का दूसरा भाग आरंभ होता है। हाँ, एक और बात याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि जो इस कहानी का जो भाग है टोटल, उसने कहा था कहानी जो है इसके टोटल जो भाग है वह 5 है, तो यह याद रखिएगा। तब दूसरा भाग यहाँ से आरंभ होता है। अब क्या होता है कि जो कहानीकार जो है वो सीधा प्रथम विश्व युद्ध के मैदान की तरफ ले जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे भारतीय जवान के बीच ले जाते हैं। एक जमींदार लहना सिंह भी एक जवान है जो जर्मन के विरुद्ध मोर्चा डटा है। लहना सिंह के साथ यहाँ मोर्चे पर सूबेदार हजारा सिंह, उनके पुत्र बोधा सिंह, उद्यमी महा सिंह और बजीरा सिंह भी है। ये सब 4 दिन से बिना सोए लड़ रहे हैं और रिलीफ के आने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उन्हें 7 दिन की छुट्टी मिल सके। अब जो सूबेदार हजारा सिंह हैं वह उद्यमी को सीढ़ी में कोयले डालने का, बजीरा सिंह को 4 आदमियों के साथ बाल्टियों से खाई का पानी फेंकने का और जो महा सिंह हैं उनको खाई के दरवाजे पर पहरा देने का आदेश देते हैं। जो बजीरा सिंह है वो बोधा सिंह के स्वास्थ्य के बारे में बार बार पूछते हैं। इससे यह पता चलता है कि वो एक दूसरे के प्रति वहाँ सहानुभूति भी युद्ध के क्षेत्र में रखते हैं। बोधा सिंह जो है वो खाली बिस्कुटों को 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहे हैं तथा लहना सिंह जो है वो पहरे पर खड़े हैं।
इनकी जो एक आँख है वो खाई के मुँह पर और दूसरी जो आँख है बोधा सिंह के दुबले-पतले शरीर पर। क्या था उस सर्दी का मौसम था, ऊपर से लाना जो बोधा सिंह है उनका तबीयत भी सही नहीं था और तबीयत की वजह से खराब होने की वजह से बहुत ही दुबले-पतले हो गए थे। बोधा सिंह क्या था कराह रहे थे और दर्द से कराह रहे थे और पानी पीने के लिए पानी माँगते हैं, तो लाना सिंह जो है वो पानी पिला दिए। फिर बोधा सिंह को बहुत ठंडी लग रही है, तो लाना सिंह ने अपने जर्सी उन्हें पहना देते हैं। फिर क्या होता है वो नहीं पहनना चाहते हैं बोधा सिंह, तो वो झूठी कहानी बुनकर बताते हैं कि नहीं मुझे एक मैडम आई थी तो वो एक दी है वो मैं जाकर पहन लेता हूँ, लेकिन ऐसा कोई कोई बात नहीं था, उनके पास था ही नहीं दूसरा जर्सी। अब तीसरा भाग शुरू होता है। क्या होता है कि इसी बीच एक जो नकली लपटन साहब आते हैं और सूबेदार हजारा सिंह को खंदर में 10 आदमी छोड़ के बाकी सबके साथ लेकर मील की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है वहीं धावा करने का आदेश देते हैं, जहाँ 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है वैसा वो बताते हैं जो नकली लपटन। फिर जब हजारा सिंह के जाते ही लपटन साहब की ओर सिगरेट बढ़ाते हैं, तो सिगरेट के उजाले में नकली लपटन साहब का मुंह देख लिया और समझ गया कि माजरा क्या है और उनको परखने के लिए नील गाय के शिकार का चर्चा करता है, जिससे उसको पूरी समझ में आ गया कि लपटन साहब ना होकर कोई और जर्मन बहुरूपिया है। लाना सिंह खंदक में जाकर सभी को खतरे का संकेत बता देते हैं कि मतलब जो आया है वह लपटन साहब ना होकर कोई जर्मन बहुरूपिया है। फिर बाजीरा सिंह को हजारी सिंह को पीछा उसे वापस जो हजारी सिंह हैं उनको पीछा भेजते हैं उनको वापस लाने के लिए, और जो लाना सिंह है वो स्वयं नकली लपटन साहब के तरफ उनकी खबर लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या था जो लाना सिंह है वो दीवार से चिपक कर देखते हैं कि जो नकली लपटन साहब है वह 3 बेर के बराबर गोले जेब से निकाल कर और खंदक की दीवारों में जगह-जगह घुसेड़ते हैं और तीनों को एक तार से बाँधते हैं। फिर लाना सिंह जो है आगे बढ़े और एक कुंद से जो साहब थे नकली लपटन साहब उनके गर्दन पर वार करते हैं। वार करते ही वो मूर्छित पड़ जाते हैं और जो तीनों गोले लगाए थे तार वाला गोला उसे निकाल कर बाहर फेंक दिए। फिर उनकी मूर्छित जो साहब थे उनके जेब की तलाशी लिए जिसमें से 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल कर अपने जेब में रख लिया। जैसे ही वो जो लपटन साहब मूर्छा पड़े थे, उनका होश में आते ही वो क्या होता है कि अपने जेब में हाथ डालते हैं और हाथ डालते हैं तो देखते हैं कि सब गायब है, लेकिन जो लाना सिंह है वो ठीक से थोड़ा चेक नहीं किए थे उनका जेब, जिससे वो क्या करते हैं कि वो बंदूक निकालता है नकली लपटन साहब और इनको गोली चला देता है जो जाँघ पर लग जाती है। लाना सिंह क्या करते हैं फिर 2 फायर से लेकर वही गोली 2 फायर लेकर और साहब को मौत की नींद सुला देते हैं। इसी बीच क्या होता है कि जो 70 जर्मन खाई है वो धावा बोल देते हैं और जो लपटन साहब थे वो पहले झूठ बोले थे कि 50 जर्मन हैं, क्योंकि वो नकली थे। फिर क्या होता है जो लाना सिंह है वह अपने 8 जवानों के साथ 70 जर्मनों से लड़ते हैं और 2 धावे को रोकते भी हैं। इसी समय क्या होता है सूबेदार जो है हजारा सिंह लौटकर सारा जर्मन सैनिक को खदेड़ देते हैं। इस बीच से लाना सिंह की पसली में गोली लग जाती है, जिससे वो घाव जो है वो खंदर की गीली मिट्टी से भरकर और उस पर अपना साफा कसकर कमर बंद की तरह लपेट देते हैं। लेकिन ये घाव जो हुआ है वो किसी को कानो-कान खबर भी नहीं होने देते हैं। फिर क्या था कि जो लाना सिंह थे तो घाव किसी को बताए नहीं और जो 3 मील दूर वहाँ से स्थिर खाई वाले लड़ाई के धमाके सुनकर जो चिकित्सा सहायता के लिए सूचना भेजते हैं। वहाँ से 2 डॉक्टर और 2 जो कुछ लोग बेहोश थे और जो जर्मन मर गए थे उनके लिए गाड़ी आ गई। सूबेदार हजारा सिंह और लाना सिंह को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे और क्या था कि जो ये लोग भी साथ में जा रहे थे, लेकिन जो सूबेदार हजारा सिंह थे वो लाना सिंह को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। फिर क्या था जो लाना सिंह थे वो बोधा और सूबेदारनी को कसम देकर भेजते हैं और वजीरा सिंह के साथ खुद वहीं पर जो खंदर है वहीं पर लाना सिंह रुकते हैं। गाड़ी में सभी घायलों के साथ सूबेदार सिंह को विदा करते हैं लाना सिंह, तो लाना सिंह को भी सूबेदार सिंह बोलते हैं, जिद करते हैं चलने के लिए,
लेकिन जो लहना सिंह है वे सूबेदारनी को चिट्ठी पर लिखे माथा टेकना और जब घर जाए तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। अब क्या होता है, गाड़ी के जाते समय बजीरा सिंह से पानी पिलाने और कमरबंद खोलने के लिए कहकर स्वयं लेट जाते हैं। अब कहानी का 5वां भाग शुरू होता है। लहना सिंह जो है वो बहुत गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं और काफ़ी रक्त भी बह चुका है, लेकिन जब गोली लगा था उस टाइम किसी को नहीं बताए थे। फिर वो अब वो लग रहा है कि मतलब बिल्कुल वो मृत्यु के निकट प्रतीत हो रही है उनको। अब उन्हें क्या होता है कि उन्हें बचपन की सारी घटनाएं याद आती है। जब अमृतसर के बाज़ार में वह लड़की बार-बार मिलती है और बार-बार यह एक ही सवाल पूछते हैं कि तेरी कुड़माई हो गई? और वह एक दिन अपना कड़ा हुआ सालों दिखाकर कह देती है, हाँ हो गई। फिर ये अचानक आज उन्हीं उन्हीं का दिया हुआ जो वचन था कि मतलब मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना, जब पता चलता है कि वहीं वो साथ में ही दोनों जॉब करते हैं, तो आज जो लहना सिंह है उनका दिया हुआ वचन भी पूरा कर देते हैं। मूर्छा की स्थिति में जो लहना सिंह है वो स्वप्न देखते हैं कि जब उन्हें लाम पर जाने के लिए सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली थी तो वह उनसे घर होते हुए उन्हीं के साथ लाम पर गया था। तब चलते समय सूबेदार ने उससे कहा था कि सूबेदारनी उसे बुला रही है और कह रही है कि वह उसे पहचानती है, पर लहना सिंह नहीं पहचाने। फिर सूबेदारनी सब बात याद दिलाई तो लहना सिंह जो है वो पहचान गए सूबेदारनी की ये तो वही लड़की है जिसे मैं बार-बार एक ही प्रश्न पूछा करता था, तेरी कुड़माई हो गई? अंत में वो अपना सालू दिखा देती है कि हाँ देखते नहीं हो गई। जो सूबेदारनी है वह आँचल पसार कर कहा कि जैसे तूने मेरी अपनी जान की बाजी लगाकर एक टांगे के नीचे से आने से बचाया था, वैसे ही सूबेदार और मेरे बेटे की रक्षा करना, और कहकर रोती हुई अंदर चली गई। फिर लहना सिंह ने वजीरा सिंह की गोदी को वीरता सिंह की गोदी मानकर जाड़े में आम के फलने और दोनों चाचा भतीजा खाने की बात कहकर वहीं पर प्राण त्याग देते हैं। वजीरा सिंह की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे और यहीं पर कहानी समाप्त हो गई। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग।